भोपाल गैस त्रसादी मामले में 40 साल बाद भी कानूनी जंग जारी है और पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार है। 40 साल पहले भोपाल के इसी कारखाने से निकली जहरीली गैस मौत का पैगाम बन गई थी। वो दुनिया के सबसे भयानक औद्योगिक हादसों में एक था। 2 और 3 दिसंबर 1984 के बीच की रात कीटनाशक बनाने वाले यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इस हादसे ने मध्य प्रदेश की राजधानी पर कभी न मिटने वाला घाव छोड़ दिया। सरकारी अनुमान के मुताबिक जहरीली गैस ने करीब 5,500 लोगों की जान ले ली। जानलेवा गैस का असर 5 लाख से ज्यादा लोगों पर पड़ा। उस त्रासदी में बचे लोगों के अलावा उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ियां भी सेहत से जुड़ी गंभीर बीमारियों का सामना कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को राहत और मेडिकल सुविधाओं की निगरानी के लिए एक समिति बनाई थी। समिति के एक सदस्य का आरोप है कि सरकार पीड़ितों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। गैस विक्टिम्स को समस्याएं तो हैं काफ़ी अलग अलग स्तर पर, और गैस विक्टिम्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं। कई तो 3rd जनरेशन के लोग भी आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये सरकार का जो रवैया है ये बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही उपेक्षित है। त्रासदी के फौरन बाद इंसाफ के लिए कानूनी लड़ाई शुरू हो गई थी। दशकों तक जंग चली। यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष केशव महिंद्रा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक विजय गोखले और तत्कालीन उपाध्यक्ष किशोर कामदार समेत 8 आरोपितों को 2010 में दोषी करार दिया गया। उन्हें भारतीय दंड संहिता के धारा 304A के तहत लापरवाही की वजह से मौत का दोषी ठहराया गया। फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई। ये मामला 14 साल बाद भी अनसुलझा है। इस बीच कई आरोपितों की मृत्यु भी हो चुकी है। सीजेएम कोर्ट से जहां ट्रायल चलता है उन्होंने तो कंक्लूड कर दिया, वो 2010 में हो चुका। और उसने जो लोग थे उनको अधिकतम जो सीजेएम को उन धाराओं में पावर था 3-3 साल की सजा वो सुना दी। मगर 14 साल से सेशंस कोर्ट में अपील में चल रहा है। अब 14 साल तो हो चुके, और वो अपीलों का फैसला कब होगा पता नहीं। उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। कुल मिला के ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला होगा तब तक उनमें से एक भी अपराधी मुझे नहीं लगता कि जीवित रहे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति के सदस्य बचे हुए लोगों को ज्यादा मुआवजे देने की मांग कर रहे हैं। उनके मुताबिक स्थायी दिव्यांगता के पीड़ित 5 लाख रुपए तक मुआवजे के हकदार हैं। हमने इस रिट याचिका में उन कैंसर ग्रसित जो 11,000 से भी ज़्यादा हैं और किडनी फेलियर के जो गैस पीड़ित मरीज हैं उनके आंकड़े दिए हैं, और जिनको अभी तक मात्र 25,000 रुपये मुआवजा मिला है, ये मानते हुए कि उनको गैस की वजह से सिर्फ 1 दिन की क्षति पहुंची है। और हमने ये आंकड़े प्रस्तुत करके बताए हैं, जो सरकार के ही आंकड़े हैं, कि इनको स्थायी क्षति में गिना जाए और इनको परमानेंट डिसेबिलिटी के हिसाब से 5 लाख रुपये मुआवजा मुहैया कराया जाए। मामले का मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और सीईओ था। वो कभी सुनवाई के लिए नहीं पेश हुआ। 2014 में उसका निधन हो गया। त्रासदी को 40 साल बीत गए हैं। पीड़ितों को आज भी इंसाफ का इंतजार है। कई पीड़ितों को लगता है कि इस लेट लतीफी के साथ उन्हें जिंदा रहते इंसाफ नहीं मिल पाएगा।